संजना यशोवंती प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग। संजना की तरफ से बहुत ही गुड न्यूज़ सामने आ रही है कि बहुत जल्दी वो माँ बनने वाले हैं। उनके पति श्याम के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी अभी चल ही रही थी, लेकिन इतनी बड़ी खुशी उनकी जिंदगी में दस्तक थी कि कभी सोचा ही नहीं था। बीच में उनके भाभी के साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सुनने को मिल रही थी कि उनके भैया भाभी का कुछ सही नहीं रहा। उनके भैया ने संजना के भैया ने उनके भाभी के साथ मारपीट किया, जिस वजह से वो अलग घर में चली गई हैं भाड़े के घर में रहने के लिए, क्योंकि संजना शादी के बाद आई थी और उनकी अपनी मेहनत की कमाई से जो सारी चीज़ें थी वो वहाँ से लेके गई। जो सारी चीज़ें थी घर की, हर वो चीज़, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से हर वो चीज़ करी है। हर वो चीज़ उसने मेहनत से करी। उनके माँ के सपोर्ट की वजह से उन्होंने घर बनाया, जो सब कुछ भी किया। वो एक यूट्यूब स्टार है, टिकटॉक स्टार है, तो उन्होंने, उनका हक बनता है, उनकी जो सारी मेहनत की जो चीज़ थी वो वहाँ से लेके गई। उसके बाद उनकी भाभी का जो मुँह फुला, जो झगड़ा किया उन्होंने, उसके बाद उनके भाभी भैया के साथ में, संजना के भैया के साथ में उनका मारपीट हुआ, जिस वजह से वो नाराज होकर के अलग घर में चली गई थी रहने के लिए। लेकिन संजना ने भाई के साथ में पैचअप कर लिया। अभी कुछ नया खबरें सुनने को मिल रही है कि संजना प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, संजना यशोवंती प्रेग्नेंट है, जिस वजह से उनके भाभी के साथ उनका पैचअप हो गया। दोनों ही ठुमके लगा रही है घर में, खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, औरतें के जमावड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा एक ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा है। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि संजना यशोवंती प्रेग्नेंट है। जहाँ दोस्तों इसी वजह से शायद हो सकता है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में शादी करी थी और श्याम के साथ उनकी शादी हुई थी, क्योंकि श्याम भी एक एल्बम वीडियो बनाते हैं। वो खुद गाना नहीं गाते, लेकिन दूसरों को सही करके दूसरों को अपने एल्बम में ये करके एल्बम बनाते हैं, गाने का सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं। उसी वजह से संजना और श्याम की मुलाकात हुई थी। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिकॉर्डिंग की वजह से संजना को बुलाया गया था और बहुत बार, 2-3 बार जाने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, क्योंकि गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, शूटिंग के लिए संजना वहाँ जाती थी, जहाँ पे श्याम के एल्बम के लिए संजना शूटिंग करती थी। वहाँ पे दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत होती है। और सही बात है, दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म के हैं। ये एक तो ब्लॉग बनाती है और ये भी गाने का शूटिंग एल्बम करते हैं। श्याम का भी यूट्यूब का चैनल, तो दोनों की अच्छी खासी एकदम एक ही प्लेटफॉर्म के, तो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म से होने से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो अच्छा हुआ, श्याम और संजना के बीच की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके बीच में गुड न्यूज़ आने वाला है, जिस वजह से उनकी भाभी भी खुश हो गई है। उनके भैया ने भी मना बुझा करके उनके भाभी को फिर से घर में ले आए हैं, तो संजना माँ बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी संजना आप लोग को गुड न्यूज़ देने वाली है, क्योंकि वो उन्होंने भी नहीं सोचा थी बेबी प्लानिंग इतना अच्छे से हो जाएगा कि कहते हैं ना, जो खुशी आने वाली है उसको रोका नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, संजना यशोवंती प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाली खुशखबरी सुन करके, क्योंकि घर में जब से शादी हुई ना फ्रेंड संजना की, बहुत ही कंट्रोवर्सी अच्छा नहीं लग रहा था मन को। कभी उनकी भाभी बोल रही थी मेरा चैनल ले गई, कभी बोलती घर में घुस करके संजना अपना घर का सामान ले गई, कभी ये सब कुछ सुनने को मिल रहा, भैया ने भाभी के साथ मारपीट किया, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था कि संजना के भाभी के साथ मारपीट हुआ है। और उनके भाभी भी संजना के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए कि चैनल छीन के ले गई बोल के। लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि इस गुड न्यूज़ से सबके बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। और दोनों की जोड़ी को भी ना फ्रेंड्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, संजना और श्याम की जोड़ी को। दोनों बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, नजर ना लगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। श्याम भैया और संजना की जोड़ी मस्त लग रही है, राम मिलाई जोड़ी एकदम। दोनों की मुलाकात भी एकदम सही हुई है। कहते हैं किस्मत में मिलना होता है ना, तो एक बहाना बना करके दोनों मिल ही जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं मनीषा की। मनीषा और सचिन के बीच में आपने अपने पति को, आपका शादीशुदा जिंदगी था, अभी 5 साल अभी एनिवर्सरी होने वाला है फरवरी में, तो 3 साल आपका बीत चुका था शादीशुदा जिंदगी, और 1.5 साल का इतना जगत दीदी के साथ इनका अफेयर था। तो क्या आपको पता नहीं था कि आपका पति के साथ अफेयर है? अगर एक लड़की नई नई शादी होती है ना, तो उसके अपने पति के साथ अगर 1 साल भी रह लेगी ना, तो अपने पति की नस नस से वाकिफ हो जाएगी कि मेरे पति के साथ क्या चल रहा है। वो उसको इग्नोर करने लग जाएगा, अजीब हरकतें करने लग जाएगा। कुछ शादी को नया नया 1 साल भी हुआ होगा ना, वो अपने पति के बारे में सब कुछ जान लेगी। तो आपको कैसे पता नहीं चला मनीषा कि आप जगत दीदी के साथ, आपके पति के साथ ऐसा सब कुछ चल रहा है? ऊपर से आप बोल रहे हो कि मेरे को दबाया जाता था, मेरे को नीतू दीदी दबाती थी, मेरे को मीसू के साथ मैंने शेयर किया, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद नीतू दीदी के बाद बहुत सारे लोगों, क्रिएटर ने मुझे दबाया गया, बहुत सारी बातें छुपाई गई। तो आपको जो लगता था वही सही था ना। अकेले अपने पति को आप जाने क्यों दोगे? मुझे बताओ, आप अपने पति को पहले अकेले भोपाल जाने क्यों दोगे? आपको ये नहीं लगा एक औरत जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, अगर मेरा पति उसके झांसे में आ गया है ना, हमेशा एक आदमी को मदद मांगना भी सही नहीं है। एक तो आपका पति नहीं है, आपका तो भाई है ना चीनू भैया, आपका तो भाई, उससे मदद नहीं मांगते? आपको कितना मदद की जरूरत है, कितना पर्सनल बात है तो उससे मदद मांगती। अगर जगत दीदी का भैया नहीं था तो हम लोग बोलते कि जगत भैया को बार बार भोपाल बुलाते हैं अकेले और मदद मांगते हैं। उस पर भी नीतू ने गुनाह किया और उस पर भी चिल्ला चिल्ला करके एकदम रो धो करके सिंपैथी कार्ड खेल के बात को छुपाने की कोशिश करी है। जितना भी आप मान लीजिए नीतू जी, आपने ही तो मिलाया था ना, दोनों का मिलन तो आपने ही किया था ना।
चाहे होटल का कमरा ले लीजिए, भोपाल में अकेले मिलने, खाने पीने, जूस के दुकान, सब कुछ आपने तो कर्मकांड किए थे और अभी मुकर रही है, अप्रोध होकर के अपने पति के साथ आ रही है, बोलने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। अरे जगत दीदी, आपके साथ तो सबसे ज्यादा मिलती जुलती थी ना, तो सबसे ज्यादा ब्लेम भी तो आपको ऑडियंस बताएगी ना। ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, आपको सब पता था कर्मकांड के बारे में। कैसे जगत भैया अकेले भोपाल जाते थे, आप लोग कहाँ मिलते थे, कहाँ कहाँ कितने बार मिलते थे, आपको तो सब पता था ना। इसलिए मनीषा ने बहुत अच्छा आरोप लगाया कि नीतू दीदी के ऊपर, यही मुझे बोलती थी कि जगत दीदी और जगत भैया के बारे में जितने नेगेटिव कमेंट है ना, सबको डिलीट करो, डिलीट करो। अरे आपको दूध पीती बच्ची तो नहीं हो ना मनीषा, आप भी डॉक्टर पढ़ी हो, इतने अच्छे खासे आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो आप क्यों किसके बातों पर आकर के आप डिलीट करेंगे? तो ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे पति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, दूसरों से बात पता चलती थी। तो दूसरों से बात पता चलती थी तो पता तो चलती थी ना, तभी आपको रोक लेना चाहिए था। अपने पति, आप ही का पति है, जब तक आपको रोकेंगी नहीं, आपका अपने पति का हक नहीं मांगेगी तो कैसे होगा? हक कभी कभी मांगना छीनना पड़ता है। कैसे तुम जाओगे अकेले भोपाल में, तुम्हारी पत्नी, चलो तुम साथ में चलते हैं, ऐसा क्या पर्सनल प्रॉब्लम है? अकेले बार बार बुलाती रहती, हेलो जगह दीदी तुम अकेले मेरे पति को बुलाती रहती, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा क्या पर्सनल बात तुम्हारे, यही मेरा पति ही सॉल्व कर सकता है, मुझे भी बुलाओ, मुझे अकेले बुलाना है उसको। अभी भी बोलती मुझे अकेले चाहिए था, तो मनीषा को साथ में मत लेके आना। इतना सब कुछ सुनने के बाद हाय रे पत्नी, मतलब धरती नहीं फटा, इतनी मतलब सती सावित्री बनना भी सही नहीं है। कभी कभी सीता और गीता का भी रूप दिखाना पड़ता है अपने पति को छीनने के लिए। तो तुमने एकदम इतना सिंपल होकर के अपने पति को अकेले जाने देती थी, एक दिन 2 दिन उधर एकदम ब्लॉग भी नहीं बनाते। जी हाँ दोस्तों, जगत भैया पकड़े जाने के लिए जब अकेले भोपाल जाते थे ना, तब ब्लॉग भी नहीं बनाते थे, क्योंकि कर्मकांड के बारे में पता ना चले। हाँ, वहाँ थोड़ी ब्लॉग बनाएंगे, अकेले किस जगह पे, किस ठेले पे, किस दुकान में मिले, मौज मस्ती करके वापस आ गया। इतना सहती थी मनीषा 1.5 साल में, तभी इतना एकदम सो गई है मनीषा, सब कुछ अंदर ही अंदर सहते हुए। तभी तुम्हें फोन करके एकदम चीखना चिल्लाया जाते, मेरे पति को अकेले बुलाती है, तेरे भाई को मैंने अकेले बुलाया, तेरे पति को मैंने अकेले बुलाया, जा ले नीतू के पति को अकेले बुला, कितना तेरे को मदद की जरूरत है, मेरे पति को क्यों अकेले बुलाती है साली? ऐसा बोलना चाहिए था मनीषा। ये रूप अगर पहले दिखा देती ना, ये चंडी का रूप, तो आज ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हारा पति चला गया, घर चला गया, ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता। तो इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था रे, इतना सर से ऊपर पानी हो जाए। और अभी बोल रही हूँ 1.5 साल सब कुछ हो गया कर्मकांड, अभी बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये होगा, मेरा घर चला गया, मेरा पति चला गया, खेत में बैठ कर रो रही हूँ। महल बिल्डिंग से आकर के तुम खेत में रही हो, क्या सोचो तुम्हारे साथ क्या ये लोग कर दिए, क्या करके तुम्हें छोड़ दिए कि खेत में बैठ करके रो रही हो? तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारा पति तुम्हारा हक बनता था, और अपने हक को कभी कभी छीनना भी पड़ता। सीधा फोन लगाना चाहिए था जगदीश, क्या रे मेरे पति को अकेले बुलाते, ऐसा क्या तेरा दिक्कत है, क्या तेरा प्रॉब्लम है? तेरा भाई चीनू है, नीतू का पति है, नीतू का पति बुला, ऐसा बोलना चाहिए था ना, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने खुला छोड़ दे दिया, खुला सांड को एकदम खुला छोड़ दिया, जाओ भोपाल जाओ, ये करो सो करो। जैसे तुम्हारा हक नहीं बनता था तुम्हारे पति को, अगर रोकेगा तो एकदम दो चमाचा, है ना? ऐसा पति है गुस्से वाला, अगर रोको तो 2 चमाचा, तो 2 चमाटा अगर उस दिन खा लेती, लेकिन रोक लेती अपने पति को, तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरे पति मेरे को गुस्सा करेंगे, मेरे को मारेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। अगर चिल्लाओ चिल्लाओ, जो सब कुछ बोलना है बोलो, लेकिन अपने पति को रोको। 2 थप्पड़ अगर मार भी लेना, लेकिन अपने पति को गलत रास्ते में नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, कल का गुस्सा झेल लिए, कल का सब कुछ झेल लिया, और आज एकदम चिल्ला कर बोलने से भी कौन सुनेगा? सब कुछ तो आपने 1 महीने की बात नहीं है, 2 महीने की बात नहीं है, 1.5 साल आपने झेला है। तो 1.5 साल तक चुपचाप क्यों सह रही थी? एक बार आपके पति को बुलाया, 5 बार बुलाया, आपके पति को अकेले 10 बार बुलाया, फिर भी चुपचाप क्यों सह रही थी? सीधा फोन उठा करके सोशल मीडिया पे बोल देना चाहिए था। मनीषा का दुनिया, आपका तो खुद का चैनल था ना, एकदम एक्सपोज कर देती ना, तो ये लोग को मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलता। तो असली गुनहगार तो मनीषा की, ये सब कुछ करने का मौका दिया अपने पति को। क्या रे अकेले जाओगे उस औरत से, लोग क्या सोचेंगे? उसका पति नहीं है, अकेले मिलने जाओगे, क्या ऐसा दिक्कत है? मुझे बताओ, मैं भी जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो मेरे साथ भी जाओ। वो नीतू का पति को क्यों नहीं बुलाती? उसका तो भाई भी है ना, अपने पति को उसी दिन रोक लेना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्या लगता है मुझे जरूर बताएगा, और ये रिएक्शन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। और आप लोग पूरा वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाएगा और कमेंट जरूर डाल के जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए से वीडियो के साथ। लव यू ऑल।